नमस्कार, वेलकम बैक। वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट्स को एक बॉम्ब शेल रिपोर्ट फेस करनी पड़ रही है। उन्होंने बड़ा ट्राई किया कि मोदी जी को झुकाना है, लेकिन मोदी जी ने भी चुप रहकर बोलना सीख लिया और जितने कोशिशें इन्होंने करी भारत को झुकाने की, उतना ही ज़्यादा हमने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को फ्लिप कर दिया। भाई, जियोपॉलिटिकल रूल बुक्स को कैसे हमने चेंज किया है ये बताएगा आपको एशिया पावर इंडेक्स का एक रिपोर्ट आई जिसने अल्टीमेट वर्डिक्ट दे दिया कि भारत ऑफिशियली एक थ्रेशहोल्ड है, उसको क्रॉस कर चुका है। अब हम मिडिल पावर नहीं रहे दुनिया में, अब हम खुद एक पावर ब्लॉक बन चुके हैं। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सोल मेजर पावर अगर एशिया में कोई है तो वो भारत है। ये भारत की रिपोर्ट नहीं है, ये इसी वेस्टर्न पावर्स की रिपोर्ट है जो बताती है कि हम एशिया में सोल पावर हैं और पूरे वर्ल्ड में हम 3rd नंबर पर हैं। यानी कि ग्लोबली हमारी रैंकिंग 3रे नंबर पर है, जहां पर हमने क्रश किसको किया है? जापान को हमने पीछे कर दिया, इवन रशिया को मीलों पीछे छोड़कर हम आगे निकल गए हैं। और जो हमारा गैप है यूएसए और चाइना के बीच में, वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि कम होता जा रहा है। वी आर क्लोजली नाउ चेजिंग देम। दुनिया में नंबर 1 अगर कोई पावर है वो यूएसए है, नंबर 2 चाइना और 3रे नंबर पर भारत है। पाकिस्तान तो लिस्ट में दिखता भी नहीं आपको। दोस्तों, जो पूरी ग्लोबल रैंकिंग्स है, ये उसकी बात नहीं है, सिर्फ ये मॉन्यूमेंटल एक राइज है भारत का, जिसे रुकवाने की कोशिश की गई इसी वेस्टर्न पावर्स की तरफ से कि कहीं भारत राइज ना कर जाए। अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जो बाकी की जो एशिया की मिडिल पावर्स है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, इवन यूरोपियन जो मिडिल पावर्स के अंदर जो कंट्रीज आती हैं, दे आर ऑल टेरिफाइड। उस पे और भारत में अब फर्क क्या पड़ गया? हम तो यार फ्रेजाइल 5 में थे, अब हम टॉप 3 में आ कैसे गए, वो भी ग्लोबल पावर में? उसका रीज़न है कि जो बाकी की कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को वनरेबल फील करती हैं, वो डेस्परेटली बेट लगा रही हैं। कभी वो वाशिंगटन जाती हैं, कभी चाइना आते हैं, सबको खुश करने में वो लगे हैं। और कभी वो वाशिंगटन को बोलेंगे हमें प्रोटेक्शन दे दीजिए, बीजिंग को बोलेंगे हमारे साथ ट्रेड कर लीजिए। वो दोनों तरफ खुश करके वो चलने की कोशिश करते हैं, यानी कि दे आर प्लेइंग सेफ। क्योंकि उनका सबसे बड़ा डर क्या है कि अगर कहीं यूनिपोलर वर्ल्ड से बाइपोलर वर्ल्ड आ गया, जहाँ पर दुनिया में 2 दादे होंगे, एक अमेरिका और एक चाइना, और दोनों का अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हम पिस जाएंगे। इसलिए दे आर फोर्स्ड कि ये दोनों को अपने पाले में रखें, नहीं तो उनकी इकोनॉमीज क्रश हो जाएंगी। इसको बोलते हैं मिडिल इकोनॉमी कंट्रीज या मिडिल कंट्रीज। बट जो प्ले सेफ करता है, दुनिया उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। उन्हें सिर्फ एक चेस बोर्ड के ऊपर एक जैसे मोहरा होता है, उसको यूज़ किया जाता है उसकी तरह। इसलिए भारत ने अपनी जो पॉलिसी है 2014 के बाद हमने शिफ्ट करनी शुरू कर दी। ये सब कुछ इस इंडेक्स के अंदर आया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सेप्शन है पूरी दुनिया में। हम अल्टीमेटली एक टेम्पलेट ऑफ पावर खड़ा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी टर्म्स पे काम कर रहे हैं, बिना बोले। हम किसी का हाथ नहीं पकड़ रहे और दुनिया को बोल रहे हैं हमारा हाथ पकड़ना है, आ जाइए। ना को कॉम्प्रोमाइज़ हम करेंगे, ना आपको हम करने देंगे। और दुनिया को ये जो ब्रूटल ट्रूथ है वो समझना आना शुरू हो गया कि हम मोदी जी को गिरवाने की कोशिश कर रहे हैं या भारत को। नहीं होगा। जो इंडेक्स है उसने बताना शुरू कर दिया कि जो कंट्री स्ट्रेंथ के साथ काम कर रही है वो भारत है, जहां पर हम अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं और बाकियों को अपने साथ लेकर चलते जा रहे हैं। और दुनिया सिर्फ रिस्पेक्ट करती है स्ट्रेंथ को, और हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे, हम एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के ऊपर हम काम करते जा रहे हैं ना। जब हम स्ट्रेंथ से काम करते हैं तो जो ग्लोबल साउथ है या साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने दे हैव स्टार्टेड लुकिंग एट अस। वो बोलती हैं कि यार अगर भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर भारत ऑटोनॉमी रख सकता है, अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रख सकता है, किसी के दबाव में नहीं आता, तो हम भी कर सकते हैं। और इसी को ट्रू पावर बोला जाता है, जहां पर आप अपनी पावर को दिखाते हैं और दूसरे वाला आपको फॉलो करना शुरू हो जाए। इसी को ग्लोबल पावर का स्टेटस बोला जाता है। ये इंडेक्स बोल रहा है आपको। लेकिन ये यहाँ तक पहुँचे हम लोग कैसे? भाई, हम तो फ्रेजाइल 5 थे राहुल गांधी के टाइम पर 2014 से पहले। वहाँ से आज ये अनप्रेसिडेंटेड एक स्टेटस है जो हमें मिल गया, क्योंकि हम हेजिंग नहीं कर रहे अपने आप को, ना ही हम बैलेंस कर रहे हैं बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। बाहर में जाओ तुम लोग सारे। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने 2 चीज़ों के ऊपर काम किया। एक, हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको हमने इंक्रीज़ किया, क्योंकि हमें मालूम है कि पावर के बिना
आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। और दूसरा है जो हमारा न्यूक्लियर डेटरेंस है वो कंप्लीटली अनमैच्ड है। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया, ये रिपोर्ट बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने इतने कॉम्प्लेक्स मिलिट्री का जो मिशन है उसको पूरा किया। जहां पर उग्रवादियों को मारना था उनको मारा, जहां पर प्लेन्स को हमने डिस्ट्रॉय करना था पाकिस्तान के, उनके हैंगर्स में बैठे बैठे उनको ख़त्म कर दिया। और साथ में हमने इसको एस्केलेट भी होने नहीं दिया। इसको बोलते हैं ग्लोबल स्ट्रेटजी जो हमने दिखाई पाकिस्तान के खिलाफ। हमने एक और चीज़ दिखाया कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, लेकिन हमने धमकी नहीं दिया एक बार भी पाकिस्तान को, यानी कि हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह हमने काम किया। युद्ध में गई भी पाकिस्तान की तरह नहीं हो, बॉम्ब फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। हमने कोई ऐसी बढ़ के मारने वाला काम हमने नहीं किया। तो ये जो सारा कुछ है, ये हार्ड हिटिंग जो चीज़ें आपने करी हैं, कॉम्बैट का एक्सपीरियंस आपने लोगों के साथ, आपने लोगों को दिखाया है दुनिया को। इसी कारण नंबर 3 और एशिया में नंबर 1, क्योंकि चाइना तो आज तक कभी युद्ध में गया ही नहीं। वो कैसे बोल सकता वो कि वो नंबर 1 है। इसलिए इंडेक्स फियर्सली आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी प्लस आपका रिजेक्शन कि ना हम अमेरिका के साथ, ना चाइना के साथ, ना रशिया के साथ, किसी के साथ अलायंस नहीं है। दोस्ती सबके साथ है, दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं। इसीलिए आज क्या हो रहा है, पूरा का पूरा वेस्टर्न ब्लॉक वो कोशिश की उन्होंने कि भारत को नीचे करने के लिए फेल हो गए। टुडे दे हैव फेल्ड और हम इनको फेल करके छोड़ेंगे। दोस्तों, इन्होंने बड़ा कुछ किया कि जब रशिया का वॉर हुआ यूक्रेन के साथ, ये रिपोर्ट बता रही है, हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया कि आपको रशिया को छोड़ना पड़ेगा। पब्लिकली हमारी बेइज्जती करी गई, हमें शेमफुल स्टेटमेंट्स दिए गए हमारे खिलाफ। डिमांड किया गया कि हम रशिया को फंड कर रहे हैं, यानी कि वॉर को हम फंड कर रहे हैं। न्यू दिल्ली, तभी बोला, मैंने शुरू में एक वर्ड बोला था, मोदी जी ने चुप रहकर बोलना सीख लिया है। न्यू दिल्ली ने चुप रहे, पीछे हट, बताने की जरूरत नहीं है, मेरा टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा है। मोदी जी ने किसी की बात नहीं सुनी। इसको बोलते हैं हमने अपना इंटरेस्ट को आगे रखा। और ग्लोबल पावर्स अपनी चीज़ों को जब आगे रखती हैं स्ट्रेंथ के साथ, तो आपको रेटिंग भी हायर मिलती है। हमने दोस्ती रशिया से नहीं तोड़ी, हमने तेल खरीदा भी, अपने भारत के इंटरेस्ट को आगे रखा, लेकिन साथ में क्वाड की जो पार्टनरशिप है वो उसको भी हम आगे चलाते रहे। उन्होंने गुस्सा किया, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, कि आप रशिया से तेल मत खरीदिए। उन्होंने हमारे अगेंस्ट जाने की कोशिश भी करी, यहाँ तक कि हमें क्वाड में से बाहर निकालकर फिलीपींस को बीच में डालने की इन्होंने कोशिश करी। भारत ने जवाब ही नहीं दिया। तभी बोल रहा हूँ, चुप रहकर बोलना हमने सीख लिया है। और जब हमने कोई जवाब नहीं दिया तो सामने वाले को झक मारकर हमें दोबारा से क्वाड में बिठाना पड़ा। दोस्तों, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और उसका रीज़न क्यों है, भारत को एक चीज़ समझ आ गई, अमेरिका को भारत की ज़रूरत ज़्यादा है, भारत को अमेरिका की ज़रूरत उतनी नहीं है। क्योंकि अगर नंबर 1 दुश्मन अमेरिका को कोई है तो वो चाइना है। चाइना को काउंटर करने के लिए जापान नहीं कर सकता। हमारा बॉर्डर लगता बीच में, समंदर नहीं है। अगर उसका मुकाबला कर सकता है तो भारत है, और हमने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है गलवान में भी। और आपको मालूम है कि पूरा नाक लाल करके उनको भेजा था वापस चिंगों को। उधर से पाकिस्तान की वाट हमने कैसे लगाई है ये दुनिया देखती है। इसलिए जो क्वाड है, क्वाड में भी अमेरिका ने पंगा लेने की कोशिश करी, उसको मिलिटराइज करने की कोशिश करी, ताकि अगर कभी भी युद्ध हुआ चाइना के साथ तो हम अपनी आर्मी को चाइना के खिलाफ भेजेंगे, ताकि हम यूएसए का वॉर हम लड़ें। भारत ने वहाँ पर भी एग्रेसिवली तोड़ दिया इसको कि हम मिलिटराइज नहीं होने देंगे। अगर आपको शौक है लड़ने का, आप जाइए, हम अपनी मिलिट्री को आपके युद्ध में एंटर नहीं करवाने देंगे। दोस्तों, ये तो हो गया जो हमारा स्टैंड है। साथ में काम और भी हुआ कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसको शिफ्ट करता जा रहा है भारत, और उसमें रेजिलियंस हम लेके आ रहे हैं। हमने जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, सबको हमने पीछे कर दिया। भारत है तो फ्रांस के साथ भी काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रहा है। ये रिपोर्ट बताती है कि हमने इतनी अलायंसेस बना ली है कि दुनिया अब डिपेंडेंट है हमारे ऊपर। प्लस आपको याद है 2016-26 में हमने एक काम और भी किया, 15 कंट्रीज़ का एक पैक्स सिलिका इनिशिएटिव था, उसको भी हमने ज्वाइन किया है, ताकि जो चाइना की दबदबा है पूरे दुनिया में सेमीकंडक्टर्स के ऊपर या क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, उसके दबदबे को तोड़ा जाए। हमने मिलिटरीली अगर एसोसिएशंस बनाया है तो कहीं पे हमने मिलिट्री एसोसिएशन को एक्सेप्ट किया भी नहीं है। कहीं पर ट्रेड हम चाइना से कर रहे हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ जो एक ये सिलिका क्रिएट किया गया उसके अंदर भी हम एंटर कर रहे हैं। इसलिए जो हमारी इकॉनमी है वो राइज कर रही है। हमने चाइना को
पीछे कर कर हम आगे निकल गए। कहाँ पर? ग्लोबल इनवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अगर दुनिया में कोई आ रही है वो भारत में है। यूएसए में नंबर 1 है, नंबर 2 भारत के अंदर है। चाइना के अंदर तो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बाहर जा रही हैं, अंदर आ ही नहीं रही। यानी कि जो ग्लोबल वेल्थ है उसने भारत के अंदर आना शुरू कर दिया। और ये जो इंडेक्स है वो बताता है कि जो हमारा इन्फ्लुएंस है दुनिया में वो बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, इवन कल्चरली। पूरे दुनिया में आज योगा फेमस कर दिया मोदी जी ने। ये सारे इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स हैं जहाँ पर पता लगता है कि अगर एशिया में कोई पावर है तो भारत है, जहाँ पर हमने मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, कल्चरली अपने आप को इन्फ्लुएंस किया है पूरे दुनिया में। चाइना के पास कोई कल्चर नहीं है, उन्होंने तबाह कर दिया। मिलिटरीली वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए क्योंकि कभी युद्ध किया नहीं है। और इकोनॉमिकली इनकी पटा बैठा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बुरी हालत में भारत नंबर 1 एशिया का कैसे बन गया और दुनिया का नंबर 3 वो कैसे बन गया। दोस्तों इसका एक और भी चीज़ है, स्ट्रेटेजिक साइलेंस हमने कहाँ दिखाई? ईरान का युद्ध शुरू हुआ अमेरिका के साथ। अमेरिका ने अपनी मसल्स को फ्लेक्स किया और कोशिश किया कि भारत इसके अंदर एंटर कर जाए। एक कॉस्टली उन्होंने एक चीज़ किया भारत के साथ। आपको याद है ईरान की एक शिप भारत में खड़ी हुई थी जहां पर जॉइंट नेवी की एक्सरसाइजेस भारत के साथ चल रही थी। जब वहां पर एक्सरसाइजेस खत्म हुआ, ईरान की शिप बाहर निकली। जैसे ही इंटरनेशनल वाटर में पहुंची है, यूएसए की सबमरीन ने उस शिप को उड़ा दिया और सारे सेलर्स जो अभी अभी ट्रेनिंग करके गए थे भारत से, उनको उड़ा दिया गया। हमारे बैकयार्ड में ये काम किया और राहुल गांधी ने खड़े होकर बोला कि मोदी जी को कंडेम करना चाहिए अमेरिका को। अमेरिका ने इसलिए किया था बिकॉज उसे लगता था कि शायद हम ईरान को कंडेम करेंगे या अमेरिका को, उसके बाद उसको मौका मिल जाएगा। मोदी जी ने चुप रहकर बोलना सीख लिया। हम बोले ही नहीं कि युद्ध तुम्हारा, लड़ाई तुम्हारी और ईरान की है। लोग हमारे से एक्सरसाइज करने के बाद ऑलरेडी वापस जा चुके थे, हमारे वाटर्स में उनको नहीं उड़ाया गया है। तो आपकी लड़ाई है, आप देखिए कॉन्सिक्वेंसेस आपको भरने पड़ेंगे। हमारी साइलेंस हमारी वीकनेस नहीं थी, ये कोल्ड कैलकुलेटेड एक कैलिब्रेशन है जहां पर हम किसी की प्रोवोकेशन में हम एंटर ही नहीं करते। तुम्हारा युद्ध चाइना से है, तुम लड़ो। तुम्हारा युद्ध ईरान से है, तुम लड़ो। हम तुम्हारी साइड नहीं लेंगे। इसीलिए जो हमारी स्ट्रेंथ है, इसके सामने हमारी रेटिंग वो बढ़ती जा रही है। दोस्तों जो वेस्ट है वो हर जगह पर अपनी चीज़ों को इम्पोज करने की कोशिश करता है, हर रोज़ कोशिश करता है। मोदी जी को गिरवाने की कितनी कोशिश करी गई हमारे सामने है। लेकिन जो इनके अंदर ये एक दिमाग में है कलोनियल पास्ट कि जी हम भारत के ऊपर राज करते थे, और उसका नमूना भी दिया इन्होंने। 2026 में एक म्यूनिक सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली हुई। यूएसए का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो वहाँ पे जाके खड़े होते क्या बोलते हैं भी, उन्होंने बोल दिया कि जो वेस्टर्न कलोनियल एक्सपेंशन का काम है लिटरली उसे हमें दोबारा से करना चाहिए। वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर वो बोलते हैं कि वेस्टर्न सप्लाई चेन ये रिक्लेम करना चाहिए हमें, ताकि हम जो दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड है उसके ऊपर दोबारा से वापस चले जाएं। वेस्टर्न सप्लाई चेन, भारत ने कभी ये नहीं बोला साउथ एशिया सप्लाई चेन या ग्लोबल साउथ सप्लाई चेन या भारत सप्लाई चेन। हम कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन। उसमें और वेस्टर्न पावर्स की जो सोच है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ किया है वेस्टर्न सप्लाई चेन को रिक्लेम करना है, ताकि जो कुर्सी यूनिपोलर वर्ल्ड की हमारे हाथ से जा रही है वो दोबारा से हमारे हाथ में वो वापस आ जाए। दोस्तों वहाँ पे जितने भी यूरोप के वो ऑडियंस बैठी थी, उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था मार्को रूबियो को। आप समझ सकते हैं, ये एक्सपोज करता है कि इनकी हिपोक्रेसी कितनी है। अगर भारत ने ये वर्ड बोला होता भारत सप्लाई चेन, इन्होंने सबने बोलना था भारत देखिए कितना यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, ये अपना एक पोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डेस्परेशन है वेस्ट की, इसलिए जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसको तोड़ने का काम भारत कर रहा है। आपकी रेटिंग इसलिए वो स्ट्रांग हो रही है। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? ये बना रहा हूँ इसलिए ताकि आपको पता लगे कि ग्लोबल स्टेज के ऊपर आप स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं तो आपकी इज्जत है। आपको एक सुपर पावर की तरह लोगों ने देखना शुरू कर दिया। रेटिंग में आप नंबर 1 इन एशिया, नंबर 3 इन द वर्ल्ड आप आ चुके हैं। अगर आप स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और आपको रिस्पेक्ट मिल रही है तो देश के अंदर हम ये रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे पा रहे? यहाँ पर क्यों हर बच्चा गालियाँ निकाल रहा है गवर्नमेंट को? हिंदू बोलता है हमारे लिए किया क्या? आपने प्रॉमिस किया था आप हमें हिंदुस्तान देंगे। क्या हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला? क्या जिहादियों को पकड़कर आपने बाहर निकाला?
तो आंसर है नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे। यहाँ पे एक डोमिनेंट पोजीशन बनाने की कोशिश की जा रही है दुनिया में, और घर के अंदर वो लुल्ला को लेके बैठे हैं, आप लुल होके बैठे हैं। दोस्तों, ये जो नपुंसकता हम देखते हैं देश के अंदर, लेकिन देश के बाहर जो 1000 साल से हमारे ऊपर अत्याचार हुए, उसको आप तोड़ने के बाद आप इकोनॉमिक इंजन बनते जा रहे हैं दुनिया के। मिलिटरली आपको एक स्ट्रेंथ की तरह आपकी तरफ देखा जा रहा है, लेकिन वो वीकनेस देखते हैं भारत के अंदर। इसलिए आप नंबर 2 या नंबर 1 नहीं बने, अभी आप नंबर 3 पे बैठे हैं। लेकिन जो भी है, ग्लोबल ऑर्डर के अंदर एटलीस्ट हम स्ट्रेटेजिकली हम क्लियर है हमने करना क्या है। हमने किसी के साथ हाथ नहीं जोड़ना और किसी को छोड़ना भी नहीं है, और हम पीसेस को मूव कर रहे हैं अपने हिसाब से। अब जो पहले काम होता था सालों में ग्लोबल स्टेज के ऊपर, मैं बार बार बोलता हूं, ग्लोबल स्टेज में हमारी जो स्टैंडिंग है और भारत के अंदर जो स्टैंडिंग है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पहले होता था कि वेस्ट की कोई स्टेटमेंट आ गया, हमें कंप्लायंस करना पड़ता था, हमें अपोलोजाइज करना पड़ता था कि दी उन्होंने कोई आर्टिकल लिख दिया वहाँ पर, तो वी यूज टू बी अपोलोजेटिक। वो परमानेंटली ओवर कर दिया। दुनिया भर में तो हम परवाह नहीं करते। ये रिसर्जेंस है भारत की, एक अग्रेसिव भारत की, जो दुनिया में हम अग्रेशन दिखाते हैं, भारत में हम क्यों नहीं दिखा पा रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। वी आर अ पावरफुल कंट्री नाउ, वी आर अनस्टॉपेबल ऑल्सो, और दुनिया ने एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया है, एंड दे आर गेटिंग यूज टू इट, कि भारत को अब दोबारा इम्पॉसिबल है। अब तो पुतिन ने बोल दिया कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भारत को दबाने की। ये मोदी है, राहुल गांधी या सोनिया गांधी नहीं है कि सभी के सामने झुकी और उसके बाद राहुल गांधी पैदा हो गया। ये भारत है, झुकेगा नहीं, लेकिन तुम्हें झुकने के लिए मजबूर जरूर करेगा। जो काम मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो काम हम इंटरनेशनल स्टेज पे कर रहे हैं, काश हमारी गवर्नमेंट देश के अंदर भी ये काम कर लेती, तो कॉकरोच जनता पार्टी पैदा ही नहीं होती, या हो सकता है राहुल गांधी भी अब तक नानी के घर पहुंच गए होते। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।